Morning students, welcome to social science class. In our previous video we have discussed about the powers of president. Those are legislative power, executive power, judicial powers and financial powers. Okay, so let's discuss about the emergency power. Emergency power means if there is a condition of or situation of emergency, the president can declare the emergency in the whole country or a particular state. अगर कभी ऐसा होता है, हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है या हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और उसके लिए कोई डिसीजन लेना है, तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को ये एक राइट है कि वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, इन सर्टन सिचुएशंस, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ अलग जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ऐसे सिचुएशंस में एमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है. सो व्हाट आर दीज कंडीशंस? लेट्स डिस्कस अबाउट द कंडीशंस. कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एमरजेंसी डिक्लेयर होती है? फर्स्ट इज नेशनल एमरजेंसी. नेशनल एमरजेंसी मीन्स व्हेन such kind of situations arise when the security of our country threatened. इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमारी कंट्री की सिक्योरिटी या हमारी कंट्री की सुरक्षा जो है वो उसके लिए एक थ्रेटन, एक डर बैठ जाता है कि हमारा कंट्री जो है वो दूसरों के अंडर हो जाएगा या कुछ भी. तो इस तरह की कंडीशन में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ एमरजेंसी. प्रेसिडेंट एमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमारे बॉर्डर्स पर इस टाइम पर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं एंड आर प्रेसिडेंट फील दैट इट इज़ नेसेसरी टू डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी फॉर द सेक ऑफ आर सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम एमरजेंसी डिक्लेयर कर दें. एमरजेंसी में क्या होता है, हमारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, हम इजीली मूव नहीं कर पाते, हमें गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो एक एमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, उसमें जैसे हमारे अभी लॉकडाउन लगा था, तो एक जनरल सिचुएशन में हम अपनी मर्जी से लॉकडाउन में बैठे थे, बट तब हम फोर्सफुली हमें घर रहना पड़ता है या जैसा गवर्नमेंट ऑर्डर्स करती हैं वैसे ही उन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है. ओके, सो दैट इज़ नेशनल एमरजेंसी कि जितना भी जो रूल है वो किसका होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूल चलेगा. ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें थ्रेटन हो, ऐसा डर हो कि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पर अटैक करेगी और जो पब्लिक है, जो सिटीज़न है हमारे, उनके लिए ये ज़रूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए. सो एट दैट मोमेंट आवर प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ एमरजेंसी. ओके, क्लियर? तो ऐसी टाइम पीरियड में इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, लड़ाई हो, जैसे अभी मैंने बॉर्डर का आपको कहा कि चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन, हमारी कंट्री के अंदर ही प्रॉब्लम हो, लोग आपस में लड़ने लग जाएं, जगह जगह पर रियोट्स होने स्टार्ट हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी फॉर द होल कंट्री. पूरी कंट्री के लिए वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में जो रूल है वो किसके अंडर आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर. ओके, second condition is breakdown of constitutional machinery in a state when the government of a state is not working according to the constitution. Okay, जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, then the president can impose the president rule in that state. उस स्टेट में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है, फोर्सफुली उस पर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है. ओके, इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, अपने आप से नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये वर्क किया जाता है कि अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. आपने मे भी सुना भी हो अपने पेरेंट्स से, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट में. कुछ साल पहले यूपी में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हुआ था, ठीक है. बिकॉज ऑफ सम कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स वहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम्स हुई थी और उसके अकॉर्डिंग यूपी में फॉर अ स्मॉल पीरियड, लिटिल पीरियड, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है. तो जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जाता है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटन्ड. जब कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि स्टेबल नहीं है, हम बहुत डाउन होते जा रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन चल जा रही है, तो एट दैट मोमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल emergency. Okay, so these emergency powers are not absolute. These are the powers of president we have discussed before, but these are the powers that are used by, yes, council of minister and prime minister. ठीक है, because president is just the nominal head, the real head is union council of minister and prime minister. So they are using the power in the name of president. ओके, तो जो ये emergency powers हैं ये भी president की powers हैं, बट ये absolute नहीं है कि सिर्फ president ही यूज़ नहीं कर रहा है ये. He or she can declare the state of emergency on the written advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिटर्न में नहीं देती है तब तक वो ऐसी कोई भी एमरजेंसी पावर को यूज नहीं कर सकता. ओके, सो दिस इज अबाउट द एमरजेंसी पावर्स ऑफ आवर प्रेसिडेंट. क्लियर?